और कुछ उस दिन हुआ भी नहीं। सरेआम मुझे मालिक गाली देता था, मारता था, पीटता था शुरू से। मेरी 4 बहनें हैं हम, 4 बहनों के भाई बीच में एक भाई मेरा अकेला था। मुझे भी मारने की धमकी, मुझे भी तो कई बार पिस्टल उठाया था। हमारे बच्चे बंद कर लेते थे दरवाजे में कि तुमको भी जान से मार दूँगा। कितना फायर किया था? 3 फायर सर किया था। 3 फायर। हाँ, एक गोली दीवार में से मिली। पहली फायर सर लगी, हमारा लड़का भागा। हम सोचे कि लड़का भाग गया, हम दोनों इसको पकड़ के बंद कर लेते तो कुछ करे। वो हम दोनों को झटक के भाग गया बाहर। आपके भाई को मार करके रास्ते का कांटा हटाना चाहते थे। कांटा हटा दिया कि अब इनका सपोर्ट कौन करेगा, कहाँ ये रहेंगी, कैसे क्या करेंगी। अब आप ही बताइए हमारे 3 बच्चे हैं, सब हम कहाँ लेके जाएंगे। सर किसकी कलाई में राखी बांधेंगे। अब तो मेरा भाई चला गया, किसकी कलाई में हम राखी बांधेंगे। हमको न्याय मिलना चाहिए बस। हमारे भाई को जैसे तड़पा के मारे हैं वैसे उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमें न्याय मिलना चाहिए। जय दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, आप ये हमारे सामने माता जी हैं मृतक की और ये बहन है मृतक की। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे बताने में और आपके सुनने में काफ़ी डिफरेंस है। मैंने बता दिया कि माताजी का बेटा एक्सपायर हो गया, बहन का भाई एक्सपायर हो गया। मैंने बहुत आसानी से बताया और शायद आप लोग बहुत आसानी से सुन भी लेंगे और हो सकता है कि एक कान से सुने और दूसरी कान से आप निकाल भी दें। लेकिन मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मैं आपको उस वाक़या से, उस मंज़र से आपको मैं गुज़ारना चाहता हूँ, जहाँ पर एक माँ ने अपनी ही आँखों से, एक बहन ने अपनी ही आँखों से, माँ ने बेटे को और बहन ने भाई को गोली लगते देखा, अपनी ही आँखों के सामने। और वहाँ पर 3 छोटे-छोटे नाबालिग मासूम बच्चे भी थे, उन्होंने जो है अपनी आँखों से उस मंज़र को देखा है। तो उसी मंज़र को हम आपके सामने पेश करने के लिए, उस दर्दनाक मंज़र को पेश करने के लिए हम आए हैं उस माँ के पास और उस बहन के पास। और उसके बाद हम बात करेंगे मृतक की जो पत्नी है, जिनका सुहाग उजड़ गया। तो हम जानेंगे कि मौके पे माताजी थीं और बहन थी, उस वक़्त क्या मामला हुआ, क्या बातचीत हुई, किस मसले को लेकर के ये इतनी बड़ी घटना घट गई। तो सबसे पहले माताजी हैं, माताजी से हम बात करेंगे और जानेंगे उस पूरी घटना के बारे में। तो माताजी आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम लखपति देवी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बेटे को आपके सामने गोली मारी गई, वो पूरा हम वाक़या जानना चाहते हैं, क्या बात सब हुआ? बताएंगे जी। सर। हमारे बहन के नाती की शादी थी बलदीरा बाजार से। जी। सुल्तानपुर बारात मोहरिया में आ रही थी, इसलिए हम दिल्ली, यहाँ हमारे पति खत्म हुए तो हमारा बेटा हमको अकेले नहीं छोड़ता था, दिल्ली में लेके रहता था। ठीक है। सर हम दोनों उनकी बारात में, हमारे बहन बनुई के नाती की शादी थी, उस बारात के लिए हम लोग आए। उसी दिन हम उतरे, लखनऊ उतरे, गाड़ी लखनऊ तक टिकट तक, लखनऊ गाड़ी लेट हो गई। हमको 2 बजे गाड़ी मिली, 2 बजे से आगे 4 बजे, 4:30 बजे हम दिल्ली से सुल्तानपुर उतरे। मतलब दिल्ली से आप लखनऊ उतरी और लखनऊ से सीधा सुल्तानपुर गई? जी। यहाँ घर पे भी नहीं आई आप? नहीं नहीं, ना घर पे आए, जहाँ बारात थी वहाँ गए। हमने लड़के से कहा बारात में वहाँ चलो, बोला क्या करना, वहीं सुल्तानपुर तो आना है और बारात भी आएगी तो वहीं अटेंड कर लेंगे। और फिर सुबह का हमारा लड़का वापसी टिकट भी करा था, वो बिजनेस करता, सरे रेड़ी पेड़ी लगा के करके अपने बच्चों को पालता था, हमको पालता था। सूर्य होटल पास रेड़ी लगाता था, काम करता था बावर्ची का। अच्छा। सर उसने हमसे वो बोला, अम्मा तुम, हमने कहा उसके साथ बहू आएगी तो उसको मतलब भोज में जाना पड़े, तुम चली जाना, हम वहीं से वापस चले जाए, तुम अपना वहीं चली जाना। हमारी बड़ी लड़की ने फ़ोन किया, अम्मा आ जाओ, भैया आ जाओ। बोले नहीं, ये सुल्तानपुर तो बारात अटेंड करना है, बारात करके तो तुम्हारे घर आऊँगा। तो सर हम कहे आज रहने दो भैया, कल चल लेना। और मिला, बोला अभी 4 घंटे का समय है, बारात 8-9 बजे पहले आएगी, चलो अपने बहन सुल्तानपुर रहती है, हम बहन के यहाँ मिल लेते हैं। हमने कहा रहने दो भैया बारात। वो बार बार सर गाली देता था, धमकी देता था, मारने की, गाली देने की। अच्छा, ये धमकी और गाली पहले से ही देते थे सर, लेकिन करते कुछ नहीं थे। अच्छा। बोले ले जाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। हम इसको ये मई जून में ले गए थे, छुट्टी थी बच्चों की, तो फिर गए ले आए बच्चों को कि मतलब हमारे बच्चों को स्कूल खुल गया, हमने भेज दिया सर। फिर लाके इसको पढ़ाई करते थे, हमसे बताती थी, माँ से, भाई से भी नहीं बताती थी। एक अम्मा है कि हमसे बढ़ करके अपने हाथ में रखते थे। हम सोचे हमारे बेटे को ज़्यादा परेशानी होगी सर,
इसलिए थोड़ा बहुत तो जान ही लेता था, तकलीफ होती तो। लेकिन बोला चलो अपने बहन से मिल के जाएँगे। हमने इसने फिर हमसे इसको पता लगा आ रहे हैं तो इसने मना किया, अम्मा घर पे बैठे हैं, रहने दो भैया को तो लेके मत आओ आज, वापस चले जाओ। गेट के पास तक पहुँचे थे। ये गेट के पास भी बोली भैया रहने दो मत आओ। इसको ये शंका था कहीं झगड़ा-लड़ाई करने लगेंगी। इनको ये शंका थोड़ी थी गोली मार देंगे। वो नहीं माने। एक गेट से फिर भगाई भैया रहने दो मत आओ, लेकिन नहीं माने, घुस गए। बोले क्या उनकी माँ दूध पिलाई? मेरी माँ दूध नहीं पिलाई। तो सर फिर गए, बैठे। एक कमरा 2 कमरा था, एक कमरे में वो बैठा है, कमरे में इसने अपने भाई को अपने कमरे में बुला लिया, चाय नाश्ता दिए, चुपचाप ऐसे बैठा था सर। कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ना ना कुछ नहीं, चुपचाप बैठा था। 8 बजे 9 बजे बारात आनी थी, 2 घंटे लगभग बैठे रहे, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। हमसे बोला, हमने कहा भैया तुम रोज क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो और बार-बार क्यों तंग करते हो उसको, लड़की मतलब को? आपने अपने दामाद से हाँ, कहा? हमने ऐसे हाथ पकड़ा, बेटा हमारा आदमी तो रही है, तो बेटा भी दामाद होता है, दामाद भी बेटा होता है, तुम लोग के सहारे हम हैं, झगड़ा लड़ाई मत किया करो। बेटी को भी मैंने डांटा, क्यों बेटा लड़ाई करते हो, झगड़ा लड़ाई मत किया करो। तो बोली, ये बोली कि अम्मा कहते हैं झुग्गी झोपड़ी में तुम्हारी भाई रहता, तो ये बोल दी कि तुम भी तो किराए पर रहते हो, कौन सा अपने मकान में हो? दोस्तों अब हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इतनी बातचीत हुई हमसे। जब किसी की बहन बेटी की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है, तो ससुराल में जाने के बाद वहाँ पे सास से या घर में जो और भी परिजन होते हैं उनसे जब कोई झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है, घरेलू जब लड़ाई होती है, तो उसमें ये होता है कि माँ बाप से शिकायत कर दो कि इनकी लड़की सही काम नहीं करती या ज़बान लड़ाती है या तमाम बातें। तो जब वो माँ बाप के पास शिकायत आती है तो माँ बाप जो है ज़्यादातर 95% वो यही करते हैं, अपनी बेटी को डांटते हैं, समझाते हैं कि बेटा देखो तुम्हारा मायका है, तुमको वहीं पे रहना है, तुम्हारी ज़िंदगी वहीं से जो है पूरी पार होनी है। तो इस वजह से अपने घर परिवार में थोड़ा-सा तालमेल बना के रखा करो कि आपसी झगड़े ना हो। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा था। जैसा कि सुनने में आया है कि जो इनके पति थे इनके मुताबिक उन्होंने शायद दूसरी एक शादी की थी किसी महिला से। अभी हम आपको डिटेल से बताते हैं आगे माता जी। सर तो माता जी आगे फिर क्या तो हुआ? आगे सर लड़का हमारा उस दूसरे कमरे में बैठा, जिस कमरा लड़की कमरा अलग, इनका कमरा अलग था। वो अपने रूम में सोता था। उस रूम में हम ही उनके पास जाके प्यार से बात करने लगे, बेटा क्यों मारते पीटते हो, इतने बड़े बड़े तुम्हारे बच्चे हो गए, क्यों किराए का मकान, अपने मकान में जाके रहो, अब शादी ब्याह यहाँ थोड़ी होगा। तो बोला चलो ये रहती नहीं। हम जिससे पूछा क्यों नहीं जाती, जा अपने घर रहे, तो कहे कि तुम 1 महीना हमारे घर में रहो, तो चलो हम चाबी से भेज देता है। हम कहें ठीक है दिलाओ, हम इसको पकड़ के ले चलेंगे, इसको घर में रखेंगे, लेकिन शांति से रखना भाई, मार जैसे तुम्हारी माँ मारती है, तुम्हारा भाई मारता है, ये लोग ना मारते। मतलब आपके दामाद का आरोप था कि आपकी बेटी जो है वो अपने घर पे नहीं जाती, नहीं रहना चाहती वहाँ। नहीं किराएदार, मतलब किराए पे रह के काफी दिन से रह रहा था। अच्छा। यहाँ से ले गए थे हम, 1-2 बार आए थे। सर पहले की बात बता रहे, पहले की घटना, उस दिन कोई घटना नहीं हुई। उस दिन कोई के साथ बीच में आई थी, मारपीट के गई थी, इसने बताया मैं कोई बात नहीं। सर फिर उस दिन की बात है, जो ये हकीकत बात है, पहुँचने की बात, हम लोग पहुँचे, 2 घंटा बैठे, वो चुपचाप बैठे रहा। बस बोला उनको बुलाओ, अपने भाई इनको बुलाओ, हमसे 2 बात करेंगे। लड़के को हमारा बुलाया, तो उस कमरे से लड़का उठ के आया, बोला भाई क्या बात है बताओ। लड़का हमारा इतना सर बोला, क्या बात है बताओ। गाली देना, लड़का हमारा बोला गाली मत दो, जो बात बताना है मुँह से बताओ। बस बोला साले मादरचोद मादरचोद, गाली दिया। तो लड़का बोला गाली मत दो, बस सर निकाला, रिवाल निकाला, पर से मार दिया सर। बस कितना फायर किया था? 3 फायर सर किया था। 3 फायर। हाँ, एक गोली दीवार में से मिली, पहली पैर सर लगी, हमारा लड़का भागा। हम सोचे कि लड़का भाग गया, हम दोनों इसको पकड़े के बंद कर लेते तो कुछ करे, वो हम दोनों को झटक के भाग गया बाहर। दोस्तों यहाँ हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे कि शादी हो जाती है तो जो बहन मतलब बहनोई जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि जो साले होते हैं उनके ऊपर एक कर्ज होता है। वो इस तरीके से, सारे को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 25% ऐसे होते हैं को अपने साले से इस तरह बिहेव करते हैं, उनको गाली देते हैं और बातों-बातों पे, और अपनी वाइफ़ को भी गाली देते हैं, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है। मतलब तमाम तरीके ऐसे मान के चलिए जिससे कर्ज़ टाइप का होता है कि इनके ऊपर कर्ज़ है, तो इस तरीके से मतलब अच्छे से तरीके से बिहेव बात नहीं करते। हमारे सामने बोले कौन 2-4 लाख रुपया दे दो, खाएं ये, इनके पास है क्या तुम्हारे पास? मैंने कहा हम क्यों देते, पहले की बात है सर। अब वो रिकॉर्ड तो हम लाए नहीं है, मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। हमने कहा हम क्यों दे, तुम कमाओ, को तुम्हारे बच्चे हैं, अपने पालो, सब अपना बच्चा पालता है।
साढ़े 2 महीने 2 महीने पहले तो बात किया आपने था। देखा आपके सामने और आपके बेटे को गोली मार दी गई। और उस दिन यही घटना हुई, सब इतनी बात हुई, इतने वो गोली मार दिया। अब हम बात करेंगे कि ये विवाद पैदा कहाँ से होता है, चूँकि ये बहन है, ये इनकी बेटी है और जो मृतक है उनकी ये बहन है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद पैदा कहाँ से हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा अग्रहारी है। सीमा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपकी शादी हुई, शादी के कितने बाद से आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठा? बहुत दिनों से, जब से मेरी शादी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, बस उसके बाद से लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर भी मैं अपने घर पे जो है थोड़ा बहुत बताती थी, और बताती नहीं, छिपा लेती थी। मैं किसी से कुछ कहती नहीं थी। कभी कभार भाई से बता देती थी, माँ से बताती थी, भाई से तो भी नहीं बताती थी, क्रोध लग जाए कुछ। लेकिन मेरा भाई इतना सीधा था, कभी न किसी से लड़ाई, न किसी से झगड़ा, कुछ भी नहीं करता था। मेरे भाई को सरेआम गोली मार दिया। अब बताओ मेरी कौन सी जिंदगी। मेरे 3 बच्चे भी हैं, हम कहाँ इन 3 बच्चों को लेके जाएंगे, बताइए आप। और कुछ उस दिन हुआ भी नहीं। सरेआम मुझे मालिक गाली देता था, मारता था, पीटता था। शुरू से मेरी 4 बहनें हैं, हम 4 बहनों के भाई बीच में एक भाई मेरा अकेला था। मुझे भी मारने की धमकी, मुझे भी तो कई बार पिस्टल उठाया था। हमारे बच्चे बंद कर लेते थे दरवाजे में कि तुमको भी जान से मार दूंगा। मेरे भाई को तो बहुत दिन से जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन कोई इतना नहीं जाना कि ये जान से मार नहीं, दे। ये आप दोनों के बीच में जो विवाद शुरू हुआ, तो ये कहाँ से शुरू हुआ विवाद? जब शादी हुई इसके बाद से, साल भर के बाद से ये शुरू हुआ। धीरे धीरे घरेलू हिंसा, ऐसे मारपीट, कुल घर मिलके मारते थे। इनकी माँ, मेरे पति की माँ मारती थी, मेरे पति के भाई, मेरे देवर राजेश जो है मारते थे, मेरी देवरानी भी मारती थी। मुझे कोई घर पे रहने नहीं देता था। भाग जाओ, तुम्हारे बाप ने दिया क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए घर बनवाया है? तेरा भाई तेरे लिए घर बनवाया जो यहाँ के रहती हो? कौन सा ईंट खड़ा किया है तेरा भाई तेरे लिए जो यहाँ के रहती हो? मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। सब लोग मिलके मुझे भगा दिए। मैं आज 10-15 साल से, 10-12 साल से किराए के मकान पे रहती। मेरा पति भी मुझे इतना तंग करता था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया क्या? तेरा भाई तुम्हें क्या दिया है? जाओ अपने भाई से पैसा मांग के लाओ। बताओ, 3-3 बेटियां मेरे भाई के खुद हैं। जो भी होता था तब भी मदद करता था मेरा भाई। कहाँ से मेरा भाई ला के दे, बताओ? 3 बच्चे हमारे इधर उजाड़े, 3 बेटियां हमारे बाप भैया के उजाड़े। कहाँ जाएंगे हम सब लोग, बताइए। आपके भाई कहाँ पे रहते थे? हमारा भाई दिल्ली में रहता था। दिल्ली में शादी में यहाँ आया था, जो है मेरे मौसी के लड़के की शादी थी। यहाँ आया था बारात में, तो सोचा कि जो है हम चलें अपने बहन से मिलने। मैंने रोका भी, भैया तुम मत आओ। मुझसे भैया से वैसे बात भी नहीं हुई। माँ से मैंने रोका भी था कि इनको मत लाओ। भैया से भी जब दरवाजे पे आए तो मैंने उनको गेट से भी हटाया, भैया तुम चले जाओ, बेशक 2 घंटे बाद आ जाना। भैया हमारे नहीं माने, चले आए। कहें चलो क्या करेंगे, चले आए। उसके बाद में बैठे, चाय पानी हुआ अपना, जब सब कुछ हुआ, अलग दूसरे रूम में अपने भैया को बैठाए थे। हम उनके साथ साथ ही लगे थे। कहीं झगड़ा लड़ाई करने लगेंगे तो हम बचाएंगे उनको, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। चाय पानी हुआ, उसके बाद बैठे तो हमको बुलाए अकेले में। बार बार कह रहे हैं बुलाओ, जो पंचायत करना हो करो। मैंने कहा कुछ नहीं, पंचायत करने नहीं आए हैं वो आए हैं शादी में। शादी में जब शादी में से लौट के आएंगे तो जो करना होगा करना। कुछ भी उस दिन कुछ हुआ नहीं था, बस ऐसे चुप मार के बैठे थे। उसके बाद कहें बुलाओ, 2 बात करनी है। तब भी हम अपने भैया से कहे भैया तुम चले जाओ, नहीं माने। फिर निकल के आए, यहाँ बैठे, तुरंत आके जैसे बैठे वैसे तुरंत हमारे भैया को गाली देने लगे। उसके बाद भैया हमारा सिर्फ यही बोला कि तुम गाली मत दो, माँ बहन की गाली क्यों देते हो? कहीं मैं इनको रखूँगा नहीं, इनको जो है लेके जाओ। मेरा भाई यही इतना बोला कि हाँ ठीक है हम लेके जाएंगे। और जिसका एक लड़की है जिसका नाम सान्या यादव है, जो हमारे पति का जिससे अफेयर है संतोष अग्रहारी से, जिसका नाम सान्या यादव, जो लखनऊ में रहती है, उसका घर जौनपुर में है। उसके बाप का नाम विनोद यादव है, उसकी माँ का नाम जो है सुदामा यादव है। उससे कोर्ट मैरिज करवा लिया। उसी के चक्कर में हमारे भाई को उन्होंने जान से मारा है। सान्या आपके भाई को मार करके रास्ते का कांटा हटाना चाहते थे। कांटा हटा दिया कि अब इनका सपोर्ट कौन करेगा, कहाँ ये रहेंगी, कैसे क्या करेंगी। अब आप ही बताइए। हमारे 3 बच्चे हैं, सब हम कहाँ लेके जाएंगे? और उनको जो है कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। सर अच्छा, क्या इसके पहले भी कभी आपके भाई से और आपके पति से बहसा हुई थी, या कभी
कोई क्या कहते हैं, कहीं पुलिस में कंप्लेन? कभी बोलते भी नहीं थे, हमारे भाई से न ये बोलते थे न वो बोलते थे, कभी बोल चाल नहीं रहती थी। अब की साल भर से ये ज़्यादा मुझे तंग कर दिए उसी लड़की के चक्कर में जिसका नाम सान्या यादव है। उससे कोर्ट मैरिज करवा लिए, जो कि लखनऊ में रहती है। वो कोर्ट मैरिज करवा के उसी चक्कर में हमको बहुत दिन से भगाना चाह रहे थे, तुम अपने घर जाओ। अकेली भी भगाते थे, लेकिन हम मजबूरी बस अपने 3 बच्चों को लेकर काटती रहती थी। हम कुछ नहीं, अब सोच रहे थे शादी ब्याह हो गया, कोई जीवन भर हमारा ठेका थोड़ी लिया है, हम पड़े रहते थे किसी तरह। दोस्तों हम एक बात आपको बता दें कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, माँ को बेटे से बहुत मोहब्बत होती है, बहन को भाई से होती है, भाई को बहन से होती है। तो कोई भाई ये नहीं चाहता कि हमारी बहन परेशान रहे। यही लड़की है जिससे वो लव मैरिज किया है, इसका जरा फोटो लेके भैया कोई बहन ये नहीं चाहती कि हमारा भाई परेशान हो, या कोई भाई नहीं चाहता कि हमारी बहन परेशान हो। अगर कोई बात होती है तो बहन अगर बताती है अपने भाई से या माँ से या पिताजी से, पिताजी तो है नहीं इनके, तो उन सब बातों को लेकर के अक्सर परिवार वाले मना कर देते हैं, डांट देते हैं बहन बेटियों को। सर किसकी कलाई में राखी बांधेंगे? अब तो मेरा भाई चला गया, किसकी कलाई में हम राखी बांधेंगे? हमको न्याय मिलना चाहिए बस। हमारे भाई को जैसे तड़पा के मारे हैं वैसे उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारा जो उनका घर द्वार है सब बेच के उसको, हमारी जितनी प्रॉपर्टी है उनकी सब हमारे नाम करे जाए। हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे बच्चों को भी जो है सरकारी जॉब दिया जाए। हमारे बच्चे नाबालिग, हम कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को, बताइए सर। तो हम जानते हैं कि माँ की क्या मांग है प्रशासन से, कि किस तरीके से जो के दोषी हैं, इनके बेटे के जो दोषी हैं उनको किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। अम्मा, सर हम चाहते हैं उनके फांसी सजा दी जाए या उनको जीवन कारावास दिया जाए, और हमें कोई नहीं, हमको तड़पा तड़प के हमारा लड़का मरा वैसे हम उनके माँ बहन के सामने उनको मरना देखना चाहते हैं। अम्मा मैंने ऐसा सुना है कि जो आपके बेटे हैं जो दिल्ली में रहते थे, जिनकी हत्या हुई है, उनकी एक बेटी शायद अभी दिल्ली पुलिस में। जी हमारी पोती, बड़ी पोती दिल्ली पुलिस में खड़ी है। दिल्ली पुलिस में अभी जी अभी 8 महीने, मतलब 6 महीने ट्रेनिंग उसकी हो गई। ट्रेनिंग 6 महीने की हो गई है। जी मतलब बाप जो है अभी अपनी बेटी के शरीर पे वर्दी भी ठीक तरीके से नहीं देख पाया था, जो कि काफ़ी मेहनत मशक्क़त से पढ़ाई लिखा करके परदेश में रह करके और अपनी बेटी को पढ़ाया, जिसको दिल्ली पुलिस में नौकरी मिल गई थी। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारी बेटियां जब पढ़ लेंगी तो उनको एक अच्छी से जो है सर्विस मिल जाएगी, या एक अच्छा सा बिजनेस होगा, या अच्छा सा घर होगा। ये तमाम सपने और मान माँ बाप के होते हैं, लेकिन अफसोस इस परिवार के साथ ऐसा ना हो सका। बड़ी बेटी दिल्ली पुलिस में भर्ती होती है, लेकिन मौत खींच के लेके आती है, और वो दिल्ली से आते हैं शादी में यहाँ शरीक होने के लिए। और बदनसीबी ये होती है कि वो अपने घर पे भी नहीं आते हैं कि घर के एक बार यहाँ के हालात देख लेते क्या हैं, सीधा शादी में जाते हैं और वहाँ पर ये घटना हो जाती है, जो बहनोई द्वारा जो है उनको गोली मार दी जाती है, जो मौके पे ही उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पर। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि उस वक्त माँ मौजूद होती है, बहन मौजूद होती है, और बेटे भी मौजूद होते हैं। उनके सामने बाप को, बेटे को और बहन के भाई को गोली मारी जाती है। हमारा कह देना और आपका सुन लेना बहुत आसान है। हम आप केवल मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, लेकिन उस परिवार से पूछिए कि वो बहनें हैं, वो पत्नी हैं, ये बहन है, ये माता हैं, और 4 बहनों का इकलौता भाई था जो उसके साथ ये निर्मम उसकी हत्या कर दी जाती है। बड़े अफसोस की बात है, और इन लोगों की मांग है प्रशासन से कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए। सज़ा तो वाकई ऐसी ही देनी चाहिए कि जिससे इन लोगों को इबरत मिल सके। अम्मा 1 मिनट, सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए दोषियों को कि उससे एक इबरत हासिल हो और दूसरे लोग उस इबरत को देख करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से डरें, ताकि समाज सुधर सके। लेकिन अगर ऐसा उनकी सज़ा नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के सामने इबरत नहीं जाएगी, तो आए दिन कहीं न कहीं ये घटनाएं घटती रहेंगी। आप देख भाई भी है, इसका भाई राजेश जिसका नाम है, उसको भी फांसी, दोनों भाइयों को जो है सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए दोनों भाइयों को। जैसे मेरा एक भाई गया वैसे इन दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हमारी यही मांग है। तो आपने देखा इन लोगों की जो मांग है और सरकार से वो पूरी होनी चाहिए इनके मुताबिक। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।